अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने जानदारों का बाहमी ताल्लुक़ इस सबक का आधा हिस्सा पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम इसका बकिया हिस्सा समझेंगे। हमने ये समझा था कि किस तरह से जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं। तमाम जानदारों की कौन सी ज़रूरतें? हवा, पानी और ग़िज़ा। ये तमाम ज़रूरतें जो है माहौल से जानदार पूरी करता है। इसके अलावा हमने देखे थे कि किस तरह से कुछ जानदार, उनके बारे में हमने समझे थे कि तितलियां जिस तरह से रस, फूलों का रस चूस कर अपनी भूख मिटाती है, तो उसी तरह से मेंढक ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो तमाम जानदारों की ज़रूरतें भी मुख्तलिफ है। और इसके बाद हमने दो तजुर्बात करके देखने के लिए सीखे थे। दो गमले लिए गए थे जिसमें एक में ज़्यादा पानी और दूसरे में कम पानी डाला गया रोज़ाना। तो किस तरह से ज़्यादा पानी वाला जो पौधा है वो सड़ जाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है, पानी की ज़रूरत वो कम थी, इसके लिए वो सड़ जाता है। आगे हमने शेर के मुतालिक समझे थे और उसके अलावा हमने ये समझा था कि पालतू जानवरों के जो फासिद मादे हैं वो भी इंसानों के लिए किस तरह से कारआमद होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, इंसान को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है उसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। ये हम आज के बकिया हिस्से में समझेंगे। अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जो है इंसान नबाताती से हासिल करता है। इंसान को जो है फूल भी पसंद होते हैं। जिस तरह से अनाज हम नबातात से हासिल करते हैं, फूल भी जो है इंसान नबातात से ही हासिल करता है। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है हम शादी ब्याह के मौक़ों पर फूलों का इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे मौके होते हैं। जैसे कब्र पे भी डालने के लिए फूल ही इस्तेमाल होते हैं, घर को सजाने के लिए हम फूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारी ज़रूरतें भी जानदारों, हैवानात की तरह नबातात से भी पूरी होती है। इसके अलावा सूती कपड़ा भी जो है हम दरकार जो होता है वो कपास की मदद से होता है, और कपास जो है वो भी एक नबातात ही है। कपास जो है, कपास के खेत होते हैं और कपास की बालियाँ होती है, उसमें पौधों में से, उसकी बालियों में से कपास को निकाला जाता है। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाली जो नबातात की हम बाज़ाब्ता तरीके से काश्त करते हैं, बीज बोते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं उन्हें ठीक तरह से पानी मिले या नहीं मिले, उसे ज़रूरत के मुताबिक खाद डालते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए कीड़े मार दवाओं का भी हम छिड़काव करते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देते हैं और हमारी ज़रूरतें इस तरह से पूरी होती है। माहौल के दूसरे जानदारों को भी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। जैसे गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है, चंद किस्म के सांप चूहे और मेंढक खाते हैं, शेर हिरन खाता है, बकरियां और भेड़ें दरख्तों के पत्ते खाती है, गाय भैंस घास खाती है। तमाम जानदारों को इनकी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। उसके बाद एक नया लफ्ज़ है शजरी हैवान। शजरी हैवान किसे कहते हैं? शजर का मतलब होता है दरख्त। ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात को क्या कहते हैं? शजरी हैवान कहते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, बंदर और गिलहरी ऐसे हैवान हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये बंदर नज़र आ रहा है और ये गिलहरी है, यहाँ पर चिड़िया है और भी ऐसे बहुत सारे परिंदे हैं जो दरख्त पर ही रहते हैं। इनसे इनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से इन्हें दुश्मनों से इनकी हिफाजत आसानी से होती है और इसके अलावा वो फल खाकर अपना पेट भरते हैं। इन्हें शजरी हैवान कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो ज़िंदा रहते हैं, इन दरख्तों की वो गैर महसूस तरीके से मदद करते हैं। यानी जिस तरह से दरख्त उनके लिए कारआमद होते हैं, वो भी दरख्तों के लिए कारआमद होते हैं, ये उन्हें पता नहीं चलता। शजरी हैवान इधर उधर जाते हैं, यानी बंदर इधर से उधर, देखो जिस तरह से छलांग लगाता है, तो इनके जो फासिद मादे होते हैं वो फूलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं, इसलिए नई जगह पर दरख्त उगने में मदद मिलती है। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चिड़िया का घोंसला नज़र आ रहा होगा आपको। क्या आप जानते हैं भैंस की पीठ पर बगला क्यों बैठता है? घास के इलाके में भैंस चरती है, उस वक्त इसके पीठ पर बगला आ बैठता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नित नए किस्म के कीड़े एक किस्म के बगले की ग़िज़ा है।
हर जानदार की अल्लाह ताला ने जो है मुख्तलिफ ग़िज़ा बनाई है। तो बगला भी एक उसमें से जानदार है जिसकी ग़िज़ा क्या है, अलग अलग किस्म के कीड़े खाना। घास में काफ़ी कीड़े होते हैं जो बगले को घास में ठीक तरह से नज़र नहीं आते, लेकिन जब बगला जो है और वो पकड़ नहीं पाता, लेकिन जब बगला घास में चरती हुई भैंस के ऊपर बैठता है तो भैंस जब चढ़ते चढ़ते आगे कदम बढ़ाती है तो उसके पैर जहाँ जहाँ पड़ते हैं क्या होता है, उसकी आहट से कीड़े घबराकर उड़ने लगते हैं। तो जो भैंस पर बैठा हुआ जो बगला होता है वो उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। ये अच्छी तरकीब हुई ना फिर बगले की। आगे है मौसम के लिहाज से जानदारों में होने वाली तब्दीलियाँ। आम के दरख्त पर जो फूल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साल के किस महीने में आम के दरख्त पर फूल आते हैं? क्या बरगद के दरख्त पर साल भर पत्ते रहते हैं? बारिश में हर तरफ नज़र आने वाले मेंढक गर्मा में क्यों नज़र नहीं आते? जामुन किस मौसम में आते हैं? इसकी हम मालूमात आगे हासिल करते हैं। हमारे मुल्क में गर्मा, बारिश और सरमा जैसे मौसम हैं। आपको पता है 3 मौसम हमारे मुल्क में हैं, गर्मी का मौसम, बारिश का और सर्दी का। गर्मा में हमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इस वक्त हम किस तरह के लिबास पहनते हैं? कॉटन के पहनते हैं ना, सूती कपड़े पहनते हैं। पानी भी ज़्यादा पीते हैं। बारिश के दिनों में बाहर जाते हुए भीगने से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? छतरी या रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। सरमा में सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं। जिस तरह से इंसानों पर तीनों मौसमों का असर होता है उसी तरह से दूसरे जानदारों पर भी ये असर होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीली हर साल हमें नज़र आती है। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं उनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने हो जाते हैं सर्दी के मौसम में। क्यों? उससे उनको जो है सर्दी से उनकी हिफाजत होती है। ज़्यादा बाल होंगे तो उन्हें सर्दी ठंडी का एहसास नहीं होगा। भेड़ों, कुछ किस्म के बकरियों और कुछ किस्म के खरगोशों में बालों का बढ़ना साफ नज़र आता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने की इब्तिदा हो जाती है। इन फूलों को क्या कहते हैं? मोर या बोर कहते हैं। अब यहाँ एक नया लफ्ज़ है, कोंपल। दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियाँ, ये पत्तियाँ सुर्खी माइल होती है। बढ़ने के साथ साथ इनका रंग हरा होता जाता है। फरवरी का महीना ख़त्म होते होते सर्दी में कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते ही फिर से क्या होता है? गर्मी का एहसास होने लगता है। सरमा ख़त्म होकर गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन उसी वक्त दरख्तों को कोंपलें फूटती हैं। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग के नर्म और नाजुक कोंपलें नज़र आती है। कोयल की सुरीली आवाज़ भी कई जगह सुनाई देती है। गर्मा के मौसम में बाज़ारों में आम, तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। आम गर्मी के मौसम में आते हैं। आप लोग को पता है ना, हम लोग गर्मी के मौसम का इंतज़ार करते हैं आम खाने के लिए। इसके अलावा तरबूज, जिसे हम कलिंगड़ भी आम ज़बान में कहते हैं, वाटरमेलन, वो भी गर्मी के मौसम में ही नज़र आता है। गर्मी के मौसम में क्यों ये फल आता है? क्योंकि इसमें पानी होता है और गर्मी के मौसम में जो है हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन फलों का मौसम ये जो है ये फलों का ही मौसम होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त है, लेकिन कोकन आम के लिए मशहूर है। गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। देखो यहाँ पर तस्वीर में ये काजू का जो ये पौधा नज़र आ रहा है, ये काजू है। पहाड़ों की ढलवानों पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बोंडे लगे हुए होते हैं। जून महीने में आसमान पर हर तरफ काले बादल नज़र आते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब तक बाज़ार में कटहल, करवंदे और जामुन मिलने लगते हैं। अभी बारिश का ही मौसम शुरू है, लेकिन अभी अगस्त शुरू है। घास और बरसात के मौसम में उगने वाली दूसरी चंद नबातात के बीज हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। बारिश होते ही इनमें अकवा निकलता है। घास और दूसरे चंद नबातात फिर बढ़ने लगती है। अतराफ में हर तरफ सब्ज़ा आँखों को ठंडक पहुँचाता है। बारिश के मौसम में देखो हर तरफ हरियाली नज़र आती, क्योंकि दरख्तों को, पेड़ पौधों को, नबातात को, झाड़ों को, घास
घास को क्या मिलती है, पानी मिलता है, भरपूर पानी मिलता है, जिससे इनकी बढ़त होती है। और दूसरा जो है ये धुल जाते हैं, जो उन पे गर्द जमी होती है धुल जाते हैं, तो हर तरफ सब्जा ही नज़र आता है, यानी हरा हरा रंग नज़र आता है, जो कि हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाता है। कभी कभी शाम में 7 रंगों की कौसे कज़ा भी नज़र आती है। देखो ये कौसे कज़ा 7 रंग जिसमें होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं, धनक भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में इसे। हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नजर आते हैं। कभी कभी एक सुर में इनकी टर टर सुनाई देती है। बरसात के मौसम में मेंढक बाहर निकलते हैं ना, और इनकी आवाज़ भी टर टर करके हमें सुनाई देती है। बरसात खत्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आ जाता है, ठंड बढ़ जाती है, जिससे मेंढकों को तकलीफ होती है, वो ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं। इनकी इस नींद की मुद्दत 7 से 8 माह होती है, यानी 7 से 8 महीने तक वो सोते हैं। अनाज के लिए हम खेती पर मुनहसर होते हैं। बरसात, सरमा, गर्मा जैसे मौसमों में खेती के मखसूस काम किए जाते हैं। आगे उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।